चलिए, हाय, गुड मॉर्निंग। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दो कैटेगरीज है, माइक्रो और मैक्रो। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए, को एसेस करने के लिए हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, माइक्रो और मैक्रो। MIMA। माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस एक बार आपको बताता हूँ। माइक्रो हमारी इमीडिएट पेरीफेरीज में आते हैं, मैक्रो हमारे इमीडिएट पेरीफेरी में नहीं आते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट्स में जो भी लोग आते हैं, हम बिजनेस उनको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती है, बट मैक्रो इन्वायरमेंट में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उल्टा हम कंट्रोल होते हैं। लास्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि माइक्रो इन्वायरमेंट हर बिजनेस का अलग अलग होता है। रिलायंस का माइक्रो इन्वायरमेंट अलग होगा, टाटा का माइक्रो इन्वायरमेंट अलग होगा। तो माइक्रो इन्वायरमेंट सब्जेक्टिव है और सबका अलग अलग होता है। वहीं मैं बात करूँ मैक्रो की, मैक्रो की, तो मैक्रो सबके लिए सामान्य होता है, जनरल होता है। ठीक है, तीन डिफरेंस फिर से बैक टू बैक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने शुरू किया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की दो कैटेगरीज हैं, माइक्रो और मैक्रो। डिफरेंस क्या है? माइक्रो हमारे इमीडिएट पेरीफेरीज में आते हैं और मैक्रो हमारे इमीडिएट पेरीफेरीज में नहीं आते हैं। माइक्रो को कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैक्रो को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उल्टा हम कंट्रोल होते हैं। लास्ट जो है कि माइक्रो सब्जेक्टिव है, कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, बट जो मैक्रो है वो जनरल टर्म है। दूसरी बात, माइक्रो में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो मैंने क्लास में निमोनिक लिखवाया था कॉस्मिक। माइक्रो में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो निमोनिक लिखवाया था कॉस्मिक। C फॉर कस्टमर, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बेसिकली आपके एम्प्लॉयज़, स्टाफ, वो सब लोग आ गए। S फॉर सप्लायर। MI फॉर मार्केटिंग इंटरमीडिएरी, जिसमें आपके फाइनेंसर्स आ गए, आपके होता ना एफिलिएट्स जो भी हैं, जैसे एजेंट्स हैं, कंसाइनी हैं। फिर क्या बच गया, C फॉर कॉम्पिटिटर। तो ये आते हैं आपके कॉस्मिक में। आप खुद सोचना, आप इन सबको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। C फॉर कस्टमर, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर सप्लायर, MI फॉर मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज एंड C फॉर कॉम्पिटिटर। MA में हम लोग पेस्ले यूज करते हैं, पेस्ले। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल एंड E फॉर इन्वायरमेंटल। ये सारे फैक्टर्स हैं। तो जब भी बिजनेस बिजनेस ओनर्स को कुछ डिसीजंस लेना होता है, तो उनको माइक्रो एलिमेंट्स भी देखने होते हैं और मैक्रो एलिमेंट्स भी देखने होते हैं। माइक्रो एलिमेंट्स के निमोनिक्स क्या हैं? कॉस्मिक, और मैक्रो के पेस्ले। ठीक है, पेस्ले, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेस्ले मैक्रो में आता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उल्टा हम कंट्रोल होते हैं। जो कॉस्मिक है वो माइक्रो में आता है, जिसको हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। होपफुली आपने सीखा होगा, समझा होगा। थैंक यू।